अब देखो, अगर पोलर फॉर्म की बात करें तो एनी कर्व कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म आर एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा, जैसे कि कार्डियोइड होते हैं, कांस्टेंट 1 माइनस कोस थीटा वेयर ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट, दीज आर द कार्डियोइड्स। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म होगी। अगर पोलर फॉर्म में हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, ये सब देखना है तो वो कैसे करेंगे? देखो, पोलर फॉर्म क्या होती है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ से जो मान लो ये कोई भी कर्व है, ठीक है, उस पर कोई पॉइंट पी लिया, तो ये जो लेंथ मान लो आर है, ये थीटा एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, और यहाँ पे ये कर्व है, ठीक है, इस पे ये पॉइंट पी लिया हमने। अगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ खींचा है, दिस इज द कर्व, ये मान लो एंगल साई बना रहा है, दिस इज पॉइंट पी, वेयर पी के जो कोऑर्डिनेट है वो आर थीटा इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये जो टेंजेंट है, अगर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ खींचता है, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, ओके, परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, ओपी जो है इसमें, ओपी इज नॉट टेंजेंट, ओपी इज रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। और ये जो थीटा है, दिस इज आल्सो नोन एज वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे डिफाइन करते हैं ये सब चीज़ें। इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया सा है, तो ये टेंजेंट है, इसको ए बोल दो, ये वो है। सो ये जो पी है, दिस पी ए इज लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो नॉर्मल ऐसा कुछ होगा, इसको लेट से बी बोल देते हैं। तो ये जो पी बी है, दैट इज पोलर नॉर्मल, नॉर्मल इन पोलर फॉर्म। ठीक है, लेंथ, इनफैक्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल इन पोलर फॉर्म्स। और ये जो ओ ए है, ओ ए इज बिकॉज ये टेंजेंट पी है, तो इसका इस ओ ए ओ बी पे जो प्रोजेक्शन है वो ओ ए है, टेंजेंट पी ए का, सो दिस इज सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट। ठीक है, और जो ओ बी है दैट इज पोलर सब नॉर्मल। ठीक है, दिस इज पोलर सब नॉर्मल। ओके, सो अब देखो, अब इनकी लेंथ्स वी कैन गेट इन पोलर फॉर्म। ये आर थीटा पॉइंट है, ठीक है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच के एंगल को भी डिनोट बाय फाई, and we have already seen that tan phi is nothing but r d theta over dr। ठीक है, ये tan phi है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए पी ए, ये क्योंकि ये 90 है, तो अगर हमें पी ए चाहिए और हमें ये एंगल भी पता है, तो देखो, अगर साइन फाई की बात करें, साइन फाई की बात क्यों करें? क्योंकि हमें ओ पी गिवन है, सो विल टॉक अबाउट कोस फाई। अगर कोस फाई की बात करें तो कोस फाई क्या होगा? कोस फाई विल बी आर डिवाइड बाई this hypotenuse, that is PA. So PA we can say is nothing but r sec phi। ठीक है, और r sec phi को we can write 1 plus tan square phi। ठीक है, that is r root of 1 plus tan phi की जगह we can write this r d theta का square divided by dr, r d theta dr का whole square। So this will be the length of tangent PA। ठीक है, इसको अगर r स्क्वायर को अंदर ले जाएं तो दिस इज r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पहले ये आर फोर डी थीटा और डी आर का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस विल बी द लेंथ ऑफ, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब सब टेंजेंट की बात करें, अगर सब टेंजेंट क्या है इसमें? सब टेंजेंट ओ ए है, सब टेंजेंट दिस इज ओ ए। अब ओ ए देखो, ओ ए में वी कैन टॉक अबाउट, क्योंकि हमें ये भी पता है, ये तो टेन टेन फाइव वी कैन सी, टेन फाइव क्या होगा? ओ ए डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से वी कैन से दैट ओ ए इज नथिंग बट आर टेन फाइव, तो टेन फाइव इज आर डी थीटा और डी आर। So this is r square d theta over dr। So this is the subtangent। अब देखो नॉर्मल की बात करें, अगर नॉर्मल क्या होगा?
इस ट्रायंगल में देखा जाए, ट्रायंगल ओ पी बी में, तो देखो ये 90 है, हमें पी बी चाहिए और ये हमें पता है, तो अच्छा दिस इज़ 5, इसमें हमें कोई एक एंगल चाहिए। ओके दिस इज़ 5 एंड बिकॉज दिस इज़ टेंजेंट एंड दिस इज़ नॉर्मल, सो ये टोटल 90 होगा, तो ये 5 है तो ये 90 माइनस 5 होगा और ये 90 है, सो दिस विल बी 5। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि अगर साइन फाई की बात करें ट्रायंगल ओ पी बी में, अगर साइन फाई की बात करें तो साइन फाई क्या होगा, देखो आर डिवाइड बाई पी बी, तो साइन फाई इज आर डिवाइड बाई पी बी, और यहाँ से वी कैन से दैट पी बी इज आर कोसेक फाई, और that is r root 1 plus cot square phi, that can be written as 1 divided by tan square phi। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी जाए, 1 plus 1 अपॉन r d थीटा डी आर का स्क्वायर, और अगर आर स्क्वायर को अंदर ले लिया है सो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस डी आर और डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल। अब ऐसे ही सब नॉर्मल की बात करें तो सब नॉर्मल में क्या होगा, ये चाहिए ओ बी इज सब नॉर्मल एंड आर वी नो, सो tan फाई अगर देखें tan फाई विल बी यहाँ पे टेंजेंट फाई क्या होगा इस ट्रायंगल में, आर डिवाइड बाई ओ बी, तो ओ बी विल बी आर कोट फाई, सो ओ बी विल बी सब नॉर्मल की अगर बात करें, सो ओ बी इज आर डिवाइड बाई tan फाई, that is r divided by r d theta or dr, or we can say that this is nothing but dr or d theta। ठीक है, सो ये पोलर फॉर्म में आ गई सारी चीज़ें। ओके, अगर इनको समराइज किया जाए, देखो पोलर टेंजेंट क्या है, पोलर नॉर्मल क्या है, सब नॉर्मल क्या है, पोलर ऑपोज, पोलर सब टेंजेंट क्या है। तो ये हमने देखा कि पोलर टेंजेंट इज नथिंग बट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर फोर डी थीटा और डी आर का होल स्क्वायर, और ये है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर और डी थीटा का होल स्क्वायर, एंड सब नॉर्मल इज डी आर और डी थीटा, एंड टेंजेंट क्या है आर स्क्वायर डी थीटा और डी आर, राइट। सो ये चार चीज़ें जिनका यूज़ होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने डायनेमिक्स में भी ये सब डिस्कस किया इनफैक्ट, कि जो है कर्वेचर क्या होती है। कर्वेचर, कर्वेचर इज नथिंग बट, इसको भी डिनोट बाय रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनफैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज नथिंग बट डी एस और डी साई। ठीक है, यहाँ पे ये जो डी साई है, दिस इज दिस एंगल जो टेंजेंट बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दिस इज द डी साई। ठीक है, फर्दर जो यहाँ पे डी एस एस जो है, दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ। ठीक है, और साई जो है पॉजिटिव एंगल मेड बाय टेंजेंट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो स्लोप टेन साई होगी इनफैक्ट किसी पॉइंट पे, डिवाइड बाई डी एक्स विल बी टेन साई। तो यहाँ पे जो ये है आर्क लेंथ है, दैट इज नथिंग बट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। भाई मान लो ये कोई भी कर्व है हमारे पास, तो इसकी ये जो आर्क लेंथ है, इसको क्योंकि दिस इज़ वेरी स्मॉल, इसको डी एस और इसको राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज डी एक्स, दिस इज डी वाई, सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट डी एस इज नथिंग बट दिस। ठीक है, और अगर इसी को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी डी आर स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि उस
इस केस में क्या होगा पोलर फॉर्म में कि ये डी आर होगा और ये इसके परपेंडिकुलर आर डी थीटा होगी, ठीक है। तो ये जो डी एस होगी दैट विल बी नथिंग बट डी आर स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आर्क लेंथ। तो रो को वी कैन राइट डी एस और डी साई। तो वहाँ से देखेंगे तो देखो अगर पोलर फॉर्म की बात करें तो पोलर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि डी साई से इसको डिवाइड कर दो, तो कि ऐसे कर सकते हैं रूट डी आर डी साई का स्क्वायर डी साई का स्क्वायर। ऐसे कार्टेशियन में वी कैन राइट डी एक्स डी साई का स्क्वायर प्लस डी वाई डी साई का स्क्वायर का रूट। दीज आर द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यही चीज़ इनफैक्ट इसको फर्दर भी डिवाइड आगे भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। इसको कैलकुलस में विल डिस्कस इन मोर डिटेल्स, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद यू मे ट्राई फ्रॉम द एक्सरसाइज 2 एट द एंड देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन MDR, उसमें यू मे ट्राई, ठीक है। So let's try this question. This is easy question fact. If angle between tangent and radius vector, मान लो ये radius vector है और ये tangent है, इनके बीच के एंगल को हम phi बोलते हैं। So this phi at any point is half of vectorial angle. Vectorial angle theta को बोलते हैं। This tan phi is theta by 2. So यहाँ से theta over dr, tan phi is r d theta over dr. अब इसको we can show. This will be dr over r, right? और ये हो गया cot theta by 2 d theta, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, दिस इज एल एन आर और ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1/2 कोस डिवाइड बाई साइन दैट इज log साइन थीटा बाई 2 प्लस log सी बोल दो। तो यहाँ से वी कैन से दैट log r इक्वल्स टू 2 को अंदर ले जा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड सी भी यहाँ पे क्लब हो जाएगा। सो यहाँ से वी कैन दैट इज r इक्वल्स टू सी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 or we can say that r is some new constant 1 plus cos theta, which is a cardioid in fact. So इस टाइप के जो भी कर्व आएंगे that will be cardioids. ओके, आई होप ये समझ में आता है जो हमें कंडीशन दी गई। tan थीटा बाई 2 हो गया, ये r d थीटा और dr। सो dr और r सेपरेट कर लिया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड cos डिवाइड बाई साइन है, तो यस दिस इज दैट।